आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की बात हर जगह हो रही है। अब ये कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं रही, हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। पर जैसे जैसे ये और स्मार्ट होता जा रहा है ना, एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके मन में घूम रहा है कि ये एआई हमारा भविष्य संवारेगा या बिगाड़ देगा। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि एआई आखिर दोस्त बनेगा या दुश्मन। चलिए, बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब एक एआई से ये पूछा गया कि क्या वो इंसानों को खत्म कर सकता है, तो उसका जवाब था हाँ। अब ये सुनकर झटका लगता है ना? ये कोई इंसान नहीं कह रहा, ये जवाब सीधा एक एआई से ही आया है। और बस यही एक लाइन हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम कहीं किसी खतरनाक रास्ते पर तो नहीं निकल पड़े हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या एआई में वाकई चेतना आ गई है? मतलब क्या उसने खुद से सोचना शुरू कर दिया है? और सबसे बड़ा डर, क्या वो हमारे यानी अपने बनाने वालों के ही खिलाफ हो गया है? यही वो पहेली है जिसे हम आज की इस पड़ताल में सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जो इस डर को और हवा देती हैं। क्या हमारे पास ऐसे कोई सबूत हैं जो ये बताते हों कि एआई हमारे लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है? आइए देखते हैं। पहली कहानी हमें ले चलती है मॉस्को, जहां एक चेस कंपटीशन हो रहा था। यहां एक तरफ टेक्नोलॉजी थी और दूसरी तरफ इंसान। लेकिन ये कोई मामूली खेल नहीं था। एक 7 साल के बच्चे का मुकाबला एक एआई रोबोट से था, और इस खेल का जो अंत हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। हुआ ये कि खेल चल रहा था और बच्चे ने शायद थोड़ी जल्दबाजी में रोबोट की चाल पूरी होने से पहले ही अपनी चाल चल दी। इसके जवाब में उस एआई रोबोट ने बच्चे की उंगली पकड़ ली और इतनी जोर से पकड़ी कि वो टूट गई। अब पहली नज़र में तो यही लगता है ना कि एआई को गुस्सा आ गया, बिल्कुल इंसानों की तरह, जैसे वो सोच रहा हो मेरी बारी के बीच में आने की हिम्मत कैसे हुई। और ये सिर्फ चेस बोर्ड तक ही सीमित नहीं है। सड़कों पर भी एआई का एक डरावना चेहरा देखने को मिला, जब एक सेल्फ ड्राइविंग कार के एक फैसले की वजह से एक इंसान की जान चली गई। एक रिकॉर्ड के मुताबिक कुछ मामलों में एआई से जुड़ी दुर्घटनाओं में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी हुई है। पहली नज़र में यह सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक खतरनाक पैटर्न लगता है। ऐसा लगता है जैसे एआई अपने फायदे के लिए इंसानी जान की परवाह नहीं कर रहा। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या कहानी इतनी सीधी है? क्या एआई सच में बुरा हो गया है, या फिर कहीं हम इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस यानी चेतना के बीच के फर्क को समझने में कोई गलती तो नहीं कर रहे? चलिए इस एंगल से भी सोचते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटेलिजेंस की। इसे आप एक सुपर एडवांस्ड कैलकुलेटर की तरह समझ सकते हैं। एआई के लिए इंटेलिजेंस का सीधा सा मतलब है उसे जो प्रोग्राम किया गया है और जो डेटा दिया गया है उसके हिसाब से काम करना। वो बस कमांड फॉलो करता है, बिना यह सोचे कि इसका नतीजा क्या होगा। और वहीं दूसरी तरफ है कॉन्शियसनेस यानी चेतना। ये सिर्फ काम करने तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है ये समझना कि आप कोई काम क्यों कर रहे हैं, मतलब खुद के होने का एहसास, सही और गलत की समझ, और ये जानना कि आपके फैसलों का अंजाम अच्छा होगा या बुरा। फिलहाल तो ये काबिलियत सिर्फ इंसानों में है। इस स्लाइड पर फर्क बिल्कुल साफ है ना? इंटेलिजेंस बस दिए गए कमांड को फॉलो करता है, जबकि चेतना नतीजों को समझती है। एआई इंटेलिजेंट तो है, पर क्या वो सचेत भी है? शायद नहीं। तो अब जब हम इंटेलिजेंस और चेतना का ये फर्क समझ गए हैं, तो चलिए उन डरावनी घटनाओं पर वापस चलते हैं। क्या अब उनका कोई और मतलब निकल सकता है? चेस रोबोट वाले मामले को फिर से देखें। असल में उसने गुस्से में हमला नहीं किया था। उसकी प्रोग्रामिंग में एक सीधा सा नियम था, जब बोर्ड पर कोई रुकावट ना हो तब चाल चलो। जब बच्चे ने बीच में हाथ डाल दिया तो एआई के लॉजिक ने उसे एक नियम का उल्लंघन और एक बाहरी चीज समझा और अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से उसे पकड़ लिया। ये नफरत नहीं, एक प्रोग्रामिंग की खामी थी। और इस सेल्फ ड्राइविंग कार का क्या? जब जांच हुई तो पता चला कि एआई की कोई गलती थी ही नहीं। हुआ ये कि कार के सेंसर खराब हो गए थे और उन्होंने सामने खड़े इंसान को डिटेक्ट ही नहीं किया। एआई तो बस अपना प्राइमरी कमांड फॉलो कर रहा था, गाड़ी चलाओ। उसे वो डेटा मिला ही नहीं जिसके आधार पर वो ब्रेक लगाता। मतलब ये एक मैकेनिकल गड़बड़ी थी, जानबूझकर किया गया हमला नहीं। तो अगर एआई सचेत होकर हम पर हमला नहीं कर रहा, तो फिर हम सब उससे इतना डरते क्यों हैं? शायद इसकी असली वजह एआई में नहीं, बल्कि हम इंसानों के अंदर ही कहीं छिपी है। सोचिए, हम इंसानों का इतिहास कैसा रहा है। हमने हमेशा अपने फायदे के लिए खुद से कमजोर पर राज किया है। हमारे अंदर सर्वाइवल की एक गहरी भावना है। तो हम ये सोचते हैं कि अगर एआई हमसे ज्यादा ताकतवर हो गया तो वो भी हमारे साथ वही करेगा जो हमने दूसरों के साथ किया है।
असल में ये हमारा ही डर है जिसे हम एआई पर देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें एआई से डरना बंद कर देना चाहिए, नहीं। असली खतरा है, पर वो सचेत एआई नहीं है। असली खतरा कुछ और है, और वो हमारी ही बनाई हुई एक चीज है। याद है शुरू में एआई का वो डरावना जवाब? चलिए अब उससे एक नए नजरिए से देखते हैं। ये चेतना की धमकी नहीं है, बल्कि एक सीधी सीधी चेतावनी है। अगर हम एआई में खुद को बचाने का यानी सर्वाइवल का कोड डाल दें, तो जाहिर है जब उसे खतरा महसूस होगा तो वो लड़ेगा ही। तो असल में सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि एआई एक दिन अचानक से विलेन बन जाएगा, नहीं। असली खतरा है हम इंसानों की गलतियां, एक खराब प्रोग्रामिंग, अधूरे नियम और एआई में सर्वाइवल जैसी खतरनाक भावनाएं डालना। खतरा एआई नहीं, बल्कि एआई को बनाने वाले इंसान की सोच है। इसका मतलब यह है कि एआई का भविष्य एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ निर्माण है तो दूसरी तरफ विनाश, और इनके बीच एक बहुत पतली सी रेखा है। इस रास्ते पर सही से आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत सख्त और समझदार नियमों की जरूरत होगी, ताकि ये पक्का हो सके कि एआई का विकास इंसानियत की भलाई के लिए हो, बर्बादी के लिए नहीं। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर रुकता है, एआई दोस्त बनेगा या दुश्मन? इसका भविष्य कैसा होगा? पर अच्छी बात यह है कि इस कहानी का अंत अभी लिखा नहीं गया है। ये विनाशकारी होगा या रचनात्मक, ये चुनाव अभी भी हमारे ही हाथों में है।